वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द स्टोरी। और आज हमारे साथ में है निर्मित परिक, द फाउंडर ऑफ अपना। और आई एम श्योर इनकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद में स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। Okay, so born in Mumbai, and since the very birth of mine, मतलब somewhere science got involved. मतलब उसको destiny बोलो या जो भी बोलो. So I'm the third test tube baby of India. ओ इज इट? Yeah, so somewhere science का बहुत ही important part है in where I was born. That is why my parents named me Nirmit. And so I come from a family of engineers. So my dadaji, my papa, all are engineers. उसके बाद फिर स्कूलिंग? So schooling happened in King George, Ashley, which is a government school in Mumbai, and a lot of my schooling also happened at my home. So मैं आपको बताता हूँ. So given I come from this family of engineers, मतलब हमारे घर पे अगर फ्लश नहीं चल रहा है या बल्ब नहीं चल रहा है, कुछ भी है, हम इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को नहीं बुलाते थे. हम घर पे पापा, दादाजी, मैं, हम खुद ना कुछ ट्राई कर लेते थे. सो अ लॉट ऑफ माई स्कूलिंग, सो मेरा घर है ना, इट वॉज मोर लाइक एक साइंस लैब था, बिकॉज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चलता ही रहता था घर के अंदर. मुंबई में कहाँ पर? मुंबई में वर्ली. तो आपका बचपन वहीं बीता? 4th स्टैंडर्ड आई वॉज इन मुंबई, और उसके बाद हम अहमदाबाद में हो गए. सो आई स्टडीड देयर, आई डिड माई स्कूलिंग इन कंप्लीट इन अहमदाबाद, एंड देन आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी, इन विच स्ट्रीम? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल. तो आपने वो किया, फिर उसके बाद? So उसके बाद I started a company, but again starting a company while I was in my 4th year of my engineering, I started a company. तो ये थॉट कहाँ से आया आपके अंदर? आपके पेरेंट्स जॉब करते थे, बिजनेस करते थे? पेरेंट्स से आया पूरा थॉट, पूरा घर का माहौल ही ऐसा था. मैं आपको बता रहा हूँ, राइट. जैसे मैं बता था कि लाइट कुछ बिगड़ जाए तो हम खुद रिपेयर करते थे. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाई कि इट्स ओके टू फेल. उस टाइम पे तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा था, बट नाउ व्हेन आई मेट अदर फ्रेंड्स वो लाइक सुपर स्मार्ट देन मी इन स्कूल, एंड जब वो अपना स्टार्टअप चालू करने जा रहे थे तब उनके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं मत करना, क्या होगा करियर का. वर्सेस मेरे मम्मी पापा ने पहले से ही ट्रेन किया था कि भाई फेल हो सकते हैं. सो पता है मेरे पापा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते थे. ही सेज कि द स्ट्रेंथ, यू नो, इट डज नॉट लाई इन अवॉइडिंग फेलियर्स. द स्ट्रेंथ lies in facing them head on, and if you fail, rise up from that. So and वो वाला स्पिरिट काफ़ी बचपन से ही पेरेंट्स ने इनकलकेट किया था. मेरी मम्मी है ना बड़ी फाइटर है. तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सीनियर केजी में था, एंड मेरी मम्मी को खुद पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाई थी. वो बहुत स्मार्ट है मेरी मम्मी, पर उनको पब्लिक में बोलने से डर लगता है. तो उसकी वजह से उनके दिमाग में था मेरे बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए. सो मम्मी ने मुझे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट दिलवाया. तो उसमें से पहले कुछ सेमीफाइनल होती थी, फाइनल में 10 बच्चों में सिलेक्ट हुआ, मुझे भी सिलेक्ट किया था. तो मम्मी बहुत एंथू है, तो जाके टीचर को मिलने गई. टीचर को बोला कि दिस इज़ माई सन, के बोले कि और स्टोरी टेलिंग में सिलेक्ट हुआ है. तो टीचर ने बोला हाँ आपका बेटा इतना अच्छा बोल नहीं रहा था, पर हमको 10 बच्चों को सिलेक्ट करना था ना, तो लास्ट में उसका नाम लगा दिया. भाई मेरी मम्मी ने ईगो पे ले लिया इसको, कि मतलब कि यार डोंट गिव सिंपैथी टू माई किड, लाइक इफ ही डिजर्व्स लेट हिम विन, इफ ही डजंट डिजर्व डोंट सिलेक्ट हिम. तो उस दिन घर पे आके मम्मी ने पूरे फैमिली को बोला कि यार टीचर ने ऐसा बोला है कि उसको एक फाइटिंग चांस देते हैं निर्मित को, तो फाइनल में ही डज वेल. सो उस तो मैंने स्टोरी बताई थी, आई कैप सेलर एंड मंकी वाली स्टोरी थी ना, वो सब बंदर कैप फेंक देते बिकॉज द कैप सेलर दे इमिटेट दिस, नकलची बंदर एंड कैप सेलर वाली स्टोरी. तो वो मम्मी ने उस दिन मुझे 6 बार 7 बार सबके सामने प्रैक्टिस करवाई. Finally, in the finals, of course, I didn't come first. I came second. But that spirit, that it is okay to fail, but you give your 100%. I think so that helped to do a lot of things in life. आपके फादर के अंदर ये स्पिरिट कहाँ से आई? क्या वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे? नहीं, पापा इंजीनियर है, एंड पापा ने पहले जॉब किया सीमेंस, एंड देन ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वन कंप्यूटर बिल्डिंग कंपनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाते. फिर उन्होंने जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस चालू किया. एट दैट टाइम हाउ ओल्ड वर यू? तब तो आई वाज नॉट बोर्न व्हेन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस. अच्छा, तो आपके होने से पहले ही वो अपना बिजनेस कर रहे थे. और क्या वो सक्सेसफुली कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे? मतलब इट वाज अगेन हसल कर रहे थे. I would not use the word struggle, I would use the word hustle कर रहे थे, because you don't know the day your hustle converts to big. But हाँ, it was good enough था हमारा, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे घर पे खाने का प्रॉब्लम है. बट इट वॉज अगेन वी वर नॉट वेरी रिच, अगर हम बोल सकते हैं ना मिडिल क्लास.
सो मिडिल क्लास के डेफिनेशन में फिट होते थे, बट मुझे कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि फाइट मारनी पड़े। आई वाज वेरी प्रिविलेज टू बी मिडिल क्लास इन इंडिया। आई स्ट्रांगली बिलीव मिडिल क्लास इज अ प्रिविलेज। एंड व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास? मतलब क्या कहेंगे कि महीने का कितना कमाते हैं उसको आप मिडिल क्लास कहोगे? नहीं, सी वो कमाते हो तो डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन चेंज होता रहेगा। तो आई हैव अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ अ मेंटल मॉडल। तो मेरा मेंटल मॉडल, एंड व्हेन आई आल्सो टॉक टू माय कजिन्स एंड एवरीवन एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, आई यूज दिस डेफिनेशन लॉट, कि अगर आपको वरी नहीं करना पड़ा है कि मेरे घर पे कल खाना कब आएगा, आज खाना कब आएगा, देन यू आर सेट। देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया who are currently even hustling to get that one meal a day. If your food is coming, your parents are taking care of it, your family is taking care of it, I think so it's privilege, because you are not worrying about your day to day. You just have to focus on your goals, on your study or work. I had so many super smart, Sandeep bhai, so many super smart friends who were like far smarter than me, but they were worried कि कल उठ के next week का राशन कहाँ से आएगा, and उनका focus study से चला गया था। बट फॉर मी सो नाउ, बट देन अगेन यू ओनली रियलाइज, पहले जब छोटे थे तब वो इनके पास तो ये वाली गाड़ी, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं, वो सब थॉट आता था। बट देन यू रियलाइज खाना आ रहा है घर पे, मतलब दैट इज अ प्रिविलेज, एंड दैट इज जस्ट अ मेंटल मॉडल। द डे वी स्टार्ट फीलिंग, यू बाय डिफॉल्ट मेंटली स्टार्ट फीलिंग रिच। तो इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, तो बचपन से ही आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी हुई जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल यस अपब्रिंगिंग, राइट, कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालो, इसको समझो, रिस्क लो, राइट। अनलाइक ज़्यादातर जैसा होता है टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज में, जहाँ पे बोला जाता है कि नहीं, रिस्क नहीं लेना, फेल नहीं होना, सेफ एंड सिक्योर, सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ें आपके साथ में नहीं हुई थी। हाँ, आपको बोला गया कि ट्राई करो कि what is so the conversation I remember when I was wanted to start my first company, and I can talk a bit about this more later, but तो मेरे और मेरे पापा का कॉन्वर्जेशन हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ था। मैंने बोला, मैं एक्चुअली डर गया था। मैंने बोला, पापा इफ़ आई ट्राई नहीं चलेगा तो क्या होगा? एंड पापा ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोला कि क्या होगा, चलो घर पे खाना तो आ रहा है ना, 3 महीने नहीं आएगा, उसके बाद तुझे जॉब तो मिल जाएगी, तुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, मुझे तेरे पे ज़्यादा भरोसा है। बस दैट वॉज द कॉन्वर्जेशन। एंड मुझे डिनर पे लेके गए, मुझे एक अच्छी पंजाबी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिला, मेरा फेवरेट सब्जी रोटी खिलाया, और मुझे बोला कि यार ठीक है, कर लेना ट्राई, कि लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। सो दिस इज अ बिग पेरेंटिंग टिप। अगर अभी इस वक्त कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इट्स अ बिग लेसन फॉर देम, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है एक बच्चे के लिए। अगर उस वक्त आपके फादर आपको बोलते कि नहीं नहीं मत कर, अगर वो भी डर जाते और वो डर आपके अंदर आ जाता, तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। यस, टोटली एग्री विथ यू। यस। तो पहला वेंचर आपका क्या था? सो पहला वेंचर वाज इनटू हाइड्रोपावर ऑटोमेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी वियर्ड, राइट? एक 19 साल का बच्चा हाइड्रोपावर ऑटोमेशन में कंपनी बनाता है वर्सेस लाइक अ डेटिंग ऐप और दिस फोटो शेयरिंग ऐप विच द वर्ल्ड सीज टुडे। तो जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था ना, तब देयर वाज दिस बिग फ्लड इन सूरत, इन वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, तो मैं उन लोगों के साथ गया था, एंड देयर वाज लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सूरत। एंड इट वाज वेरी फनी कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, एंड मुझे इंजीनियरिंग करने में बहुत मज़ा आती थी। आई यूज टू एन्जॉय इंजीनियरिंग, एंड मेनली इट वॉज दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम जब सेकेंड ईयर में, हमको एक इंस्ट्रूमेंटेशन करके एक सब्जेक्ट में वी यूज टू स्टडी दिस लेवल कंट्रोल, PID कंट्रोलर, वो सब पढ़ रहे थे। मैंने बोला, ये सब मैं पढ़ रहा हूँ, पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। हमको पढ़ाया जा रहा है कि वेसल का वाटर लेवल आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, मुझे तो यही चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड विद a lot of times, पता है, to be foolish is also good, because when you are foolish you are a bit brave. So again, I didn't know the complications of this, because theoretical world and practical world, आपको पता ही नहीं था कि प्रैक्टिकली करना कितना मुश्किल है, right. इस वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, राइट? सो एंड उसको तो मैंने चालू कर दिया उस पर काम करना। मैंने पापा को बोला कॉलेज के सेकंड ईयर में कि पापा मुझे करना है प्रोजेक्ट। पापा ने बोला हाँ कर। बट एग्जैक्टली क्या करना था उसमें? तो उसमें मैंने एक माइक्रोचिप डिज़ाइन किया था। बेसिकली इट वाज माइक्रो कंट्रोलर, जिसके अंदर वी हैड प्रोग्राम कि अगर कोई रिवर है, रिवर में अगर पानी बेस्ड ऑन से योर रेनफॉल सेंसर्स और एनी अदर सेंसर्स which majority of state governments, central governments have already put, and all hydropower projects have that. तो सेंसर अगर डेटा लेके मुझे पता चलेगा कितना वाटर का इनफ्लो है, एंड इफ आई कैन मैनेज द आउटफ्लो ऑफ द वाटर, बिकॉज हाइड्रोपावर में गेट्स में पानी आप छोड़ते हो इरीगेशन या यू यूज इट फॉर से पावर जनरेशन।
तो अगर मैंने उसको मेंटेन कर दिया वो रेशियो को, तो इट शुड आइडियली वर्क. दैट वाज अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच. ऑफ कोर्स I built my first system, worked very well in my lab in my university. When I took it out and implemented it at a real hydropower project, bombed very badly. But then I learned, because power lines का crosstalk होता है, you cannot, your signal strength is like full of noises, because जो वाटर कैचमेंट एरिया का जो डेटा आता है वो भी इतना सिक्योर नहीं होता. हाउ डू यू डू दैट? देन उसके बाद इट टुक अराउंड फ्रॉम सेकेंड ईयर से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, अप टू फोर्थ ईयर टू गेट द प्रोजेक्ट वेरी राइट. But then on fourth year I have built a flood control system. Now interestingly I realized, again, all the business which I have built na are more of a, I would say, side effect of a problem solving. मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाके मुझे बिजनेस बनाना है. This also never started as a business. ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था, बट बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम के अराउंड बन जाता है. सो जैसे जब ये फ्लड का जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं सॉल्व किया, मतलब अगर मैंने फ्लड का वाटर मैनेज किया, देन आई एम बेसिकली ऑल्सो figuring out a way to solve for irrigation, to solve for power generation, and irrigation and power generation are business outcomes for any hydropower project. And all of this was now working on a digital protocol, so you don't need so much cables. You could do it on a single line. So you are saving like crores of rupees on a cable and infrastructure and everything. तो जाके वही flood control system को मैंने convert कर दिया reservoir monitoring and control system. एंड फिर करके एन कंपनी बन गया. अभी हमने ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 1200 प्लस मेगावाट ऑफ हाइड्रोपावर ऑटोमेशन इनकॉन ने किया हुआ है, विच इज़ माई फर्स्ट कंपनी. नाउ वी हैव मर्ज्ड इट विद आवर फैमिली बिजनेस, जो मेरे पापा का बिजनेस है उसके सामने मर्ज कर दिया है. एंड मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोपावर स्टेशंस वुड हैव वन कंट्रोल सिस्टम विच इज़ बिल्ड बाय आवर कंपनी. अभी ये आपकी पहली कंपनी थी? हाँ. और ये कितने टाइम तक आपने करा इसको? ये अभी भी चालू है. सो अभी भी आई थिंक सो लास्ट आप कब तक इन्वॉल्व थे उसमें? फ्रॉम 2009 टू 2012. ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज्यादा है या गवर्नमेंट की कंपनी ज्यादा है? दोनों में हम काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट. और आपका स्प्लिट क्या होगा, किस पे ज्यादा है आपका? सो डिपेंडिंग ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट, सो ऑलमोस्ट 50-50 स्प्लिट होगा अभी. बट उसमें आपने कोई फंडिंग रेज नहीं करी, कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स नहीं? पता भी नहीं है फंडिंग मुझे 2012 तक पता भी नहीं है फंडिंग वेंचर कैपिटल क्या है. तो फिर उसके बाद में जब वो अच्छा चल रहा था, तो फिर उसके बाद में इसकी शुरुआत कैसे हुई, या उसके बाद कुछ और भी किया आपने? उसके बाद मैंने सेकंड कंपनी बनाई, क्रक्सपॉट. Now what is that? हाँ, so Cruxbot again was a culmination of or a side effect. So I was dating this girl who is now I'm married to her. And हम हमारे फर्स्ट डेट पे हम क्रॉसवर्ड्स गए थे. वहाँ पे सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो हम बुक्स पढ़ रहे थे. बुक्स के पीछे एक समरी होती है, तो मुझे बोली थी यार कितना कूल होगा ना, जैसे बुक्स पे समरी होती है, हर एक वेब पेज के लिए एक छोटी छोटी समरी है. And this is like pre-ChatGPT era, which is today. This is 2012. And मेरा फर्स्ट डेट है. मैं सोच रहा है दिमाग में अंदर, अगर ये चीज़ बना दिया तो मैं लड़की को पटा लूँगा. And I was like mad in love with her on the first date itself. So over the weekend, it was Friday evening, so over the weekend ended up building a small prototype, gifted it her on Monday morning. Again, still it is not a company. She was impressed, and then she started using, she shared it with her friends. So she was on her way to be a cardiologist, so she was studying medicine. So she used, a lot of other engineering students started using it, and that tool got viral. And मैं सोच रहा यार ये तो interesting चल रहा है, like this is a good tool which I built, so decided to convert this to a company. और उसमें टूल में एग्जैक्टली क्या था कि कोई भी वेब पेज पे आप जाओ, वो उसको समराइज कर देगा और आप उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो. बट वो समराइज कैसे करेगा, उसके पीछे का एल्गो क्या है? हाँ, सो द आइडिया इज हर एक वर्ड का हम एक बेसिकली वर्ड ग्राफ बनाते थे. थिंक अबाउट अ ब्रिज. अगर एक आर्टिकल है कि सिस्को इज अ कंपनी बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को विच इज सेलिंग राउटर्स, सो यू कनेक्ट सिस्को टू अ लोकेशन कॉल्ड सैन फ्रांसिस्को, व्हाट इज द कंपनी सेलिंग राउटर्स करके पूरा एक वर्ड का एक ग्राफ बन जाता था. और उसमें से जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स के ब्रांचेस ज़्यादा होते थे, तो उस नोट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम एक समरी बनाते थे. बट दिस वॉज एक्सट्रैक्शन. अभी आप जो इन टूडेज वर्ल्ड दिस न्यू वर्जन ऑफ ChatGPTs एंड वॉट एवर यूर सीइंग, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन. इट्स डीप लर्निंग मॉडल्स. दिस वॉज मोर ऑफ अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज where all of these things were not existing at this point of time. These generative networks were not existing. So we built a very early stage extraction model, and that did work out, and that got converted to a company. Then we merged this company to a company called No in US, and then we sold it to Intel. So
So now Cruxbot is now housed in Intel Corporation in US. और वो कितने टाइम तक किया आपने? वो तो बहुत बहुत क्विक जर्नी था. वो प्रोडक्ट बनाया एंड फिर विद इन 6 months तो वी वर पार्ट ऑफ इंटेल, एंड दैट इज वेयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस वेंचर कैपिटल एक्विजिशन. ये सब नया नया वर्ड्स था. मैं द मोस्ट फनी पीस वाज, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब ये Cruxbot बनाया एंड वो 3-4 इंटर्न्स और 2-3 लोग के साथ मिलके छोटा सा प्रोजेक्ट, फाइनली व्हेन वी लॉन्च्ड इट इनटू अ पब्लिक वेबसाइट एंड एवरीथिंग. पहले तो टूल ही था जो मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था. व्हेन वी गॉट दिस पीस आउट, इट वाज, मैंने पापा को बोला एक सॉफ्टवेयर बनाया. पापा ने बोला ठीक है, लाइक, एंड आई ऑल्सो डिडंट रियलाइज बिकॉज उस टाइम में मार्केट में सब ई कॉमर्स बना रहे हैं, सब ये बना रहे हैं, सब एवरीबडी वाज बिल्डिंग ई कॉमर्स. लाइक किसी को भी बात करें ई कॉमर्स बना रहे हैं, बट एंड दिस वाज लाइक AI, natural language processing was very very early stages of this. तो ये बनाया and then we started getting a lot of offers from venture capital firms. तब एक पहला ऑफर आया था कि this company is valued $5 million. मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ कि उस टाइम में $50 का डॉलर हुआ करता था. 25 करोड़ की कंपनी है. मैं पापा को फ़ोन करके बोलता, पापा एक भैया ने मुझे 25 करोड़ का कंपनी का. पापा बोले कि क्या मस्ती कर रहा है, कोई इज लाइक कोई फ्रॉड वॉर्ड होगा, तुझे कोई उल्लू बना रहा है. मैंने बोला नहीं पापा. मैंने बोला यार मुझे दिया है पेपर. फिर पापा की एक फ्रेंड थे जो बड़े बैंक में काम कर रहे थे. हमने उनको रीच आउट किया कि यार एक कुछ हो रहा है, एक्चुअली कंपनी वैल्यूएबल है या मुझे कोई उल्लू बना रहा है. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा यूजर्स हो गए थे. यूजर्स बहुत ज्यादा हो गए थे. दैट वाज जस्ट अ वेबसाइट, नॉट एन ऐप, राइट? हमने प्लगइन बनाया था. वेबसाइट प्लगइन था, ब्राउजर प्लगइन. हाँ, तो ब्राउजर पे आपको प्लगइन डाउनलोड कर. उस टाइम में पता है प्लगइन्स बहुत चलते थे मार्केट में. अभी तो काफी कम हो गए, बट वो ब्राउजर प्लगइन था जो आप क्रोम या सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ फायरफॉक्स, उस टाइम में फायरफॉक्स वाज द बिग वन, यू कुड पुट इट. हाँ, तो हमने बस वही बनाया था. और वो फ्री प्लगइन था. फ्री प्लगइन था. और वो क्या करता था कि जो भी वेब पेज है जो उसको खुला समराइज होगा कर देता उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको समराइज करके हाईलाइट करके देगा कि 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है. फिर आप डिसाइड, फिर उसको क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब दे देगा. तो आपको कैसे पता उसके नंबर्स क्या थे? मतलब आपको ये पता है कि वो जो प्लगइन है वो कितने ब्राउजर्स में इंस्टॉल्ड था, ये आपको पता था? हमको पता था हम कितनी मिलियन समरीज रीड करते थे पर डे. तो पर डे हमको पता चला कि फर्स्ट डे वी डिड 10,000 समरीज, देन वी डिड 50,000, देन वी डिड 100,000 समरीज. फिर लगा ये तो कुछ चल रहा है. और ये प्लगइन लोग डाउनलोड कहाँ से करते थे? गूगल के स्टोर पे से, ऐप स्टोर पे यू कैन, प्ले स्टोर पे जा करके, पर क्रोम स्टोर बोलते थे उस टाइम पे. प्ले स्टोर आई थिंक सो, एप्स, आईफोन रिलीज हो गया था तो ऐप स्टोर चालू हुआ था, बट मेरे लिए कॉन्सेप्ट बहुत नया था तो मुझे नहीं पता था. मुझे तो पता था कि मेरे पास कंप्यूटर था और वो भी अपना माइक्रोसॉफ्ट वाला. तो बेसिकली क्रोम स्टोर था जो कि क्रोम के साथ में कंपैटिबल जितने भी प्लगइन्स थे वो वहां पे अवेलेबल थे. और एक वेबसाइट थी हमारी cruxbot.com करके वेबसाइट पे आप Cruxlite करके प्लगइन डाउनलोड कर सकते थे. तो दोनों तरीके थे. लेकिन वो वहां पे आपका ट्रेंड करने लग गया होगा. हाँ, ट्रेंड करने लग गया. मैशेबल करके कोई क्रोम एक मैशेबल करके था उस टाइम पे, वेरी फेमस ब्लॉग राइटर. उन्होंने कवर कर दिया मेरा प्लगइन, तो वहां पे ज्यादा वायरल हो गया. उन्होंने ऐसे ही कवर किया, मतलब आपको कोई पैसे वैसे नहीं दिए, कुछ नहीं? नहीं, उनको मैंने ईमेल लिखा था कि मैंने बनाया है, आपको अगर पसंद आया तो दे लें. एंड दूसरे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग को देख रहा हूँ तो वो तन्मय जो मेरे साथ काम करते थे उनका फ़ोन आया कि निर्मित कुछ हो रहा है अपनी वेबसाइट पे, कि यार कि अचानक से 10x क्वेरी आ गई, कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, मैं देख रहा हूँ. एंड फिर पता चला कि मैशेबल ने कवर कर लिया था, इसलिए बिकॉज उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था कि हमने कवर किया है. हमको तो फिर इतना सारा आता था, उस टाइम में एनालिटिक्स और वो सब टूल भी हमको यूज़ करना नहीं आता था. अभी वी यूज़ मिक्स पैनल, गूगल एनालिटिक्स एंड ऑल, अभी पता चल रहा है, बट उस टाइम पे तो इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर बोथ ऑफ अस. तो वो जो क्रोम स्टोर था गूगल का, वहाँ पे क्या आपकी कुछ रेटिंग्स होती थी, रिव्यूज होते थे आपके प्लगइन के, या ऐसा नहीं था उस टाइम पे? ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा आई थिंक आप सीधा डाउनलोड कर लेते थे. हम क्रोम स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते थे एंड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते थे. इतना हमने देखा भी नहीं था, इतना वो बिजनेस दिमाग से नहीं सोचा था. नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो वीसीज हैं या जो और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको कैसे पता लगा कि ये ट्रेंड हो रहा है या ये वायरल हो रहा है? तो कपल ऑफ पीसेस. वन इज वर्ड ऑफ माउथ, किसी ने कोई यूज करता है तो मोस्ट ऑफ द, इफ आई हैव सीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स डन बाय अ लॉट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, इस जनरली क्या होता था, अभी बीच में एक वेंचर कैपिटलिस्ट से मेरा बात हो रहा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने 1-2 सोशल नेटवर्क यूएस टॉप सोशल नेटवर्क्स में इन्वेस्ट किया था, तो उनकी बेटी वो यूज़ कर रही थी, तो उनको पता चल जाता है. तो जनरली क्या होता है कि कोई ना कोई नेटवर्क में यूज़ करता है, आपने टूल के बारे में सुना है, बहुत मस्त है, एंड जनरली दे कीप ऑल ऑफ दिस ट्रैकर्स ऑन. एंड देन देयर आर ऑल्सो पिचिंग इवेंट्स. सो करके 1-2 पिचिंग इवेंट्स में भी हम गए थे जहाँ पे हमने पिच किया था. सो अ लॉट ऑफ दिस कल्मिनेटेड टू जनरेट सम इन्वेस्टर इंटरेस्ट. प्लस मैशेबल में आ गया, हो गया, वहां से पता लग गया सबको, राइट? दैट इज वेरी पॉपुलर इन सिलिकॉन वैली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, वेरी वेरी पॉपुलर देयर.
एंड सो एंड फिर पता चले तो रियल है। तो फिर इन्वेस्टर्स ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया? हाँ, इन्वेस्टर्स ने अप्रोच करना। पहले एक इन्वेस्टर ने आपको अप्रोच किया? हाँ, दैट वाज अ वीसी फर्म। हाँ, दैट वाज उन्होंने क्या कहा कि हम $5 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम नहीं, $5 मिलियन का acquire वैल्यूएशन करेंगे? नहीं, वैल्यूएशन है, और हम आपको $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे फॉर 20% स्टेक? हाँ, फॉर 20% स्टेक। तो मतलब बहुत ही अनरियल था, राइट, फॉर मी, फॉर माई पेरेंट्स। मैं किसी को बोलता, मैंने एक दो दोस्त को बोला, तो दोस्त ने बोला कि क्या मस्ती कर रहा है, मतलब बोला फेंकता है, राइट, कि कुछ भी बोल रहा है। बट इट टर्न्ड आउट टू बी रियली जेन्युइन ऑफर। एंड फिर एक होता है, जब एक वीसी देता है ना, दूसरे वीसीज भी दे देते हैं। तो फिर फट करके दूसरे दिन दूसरे वीसी का भी आ गया। फिर मुझे एक इवेंट के लिए सिंगापुर बुलाया था, तो मैं सिंगापुर पे एक इवेंट पे गया था, जब वो उन लोगों ने स्पॉन्सर किया था, तो हम गए थे वहाँ पे। एंड जब वो इवेंट में जा रहे थे, तो एक वीसी भैया ने तो उनकी फरारी में मुझे घुमाया, बिकॉज ही वांटेड कि यार आप इन्वेस्टमेंट ले लो। सो एंड फॉर मी, लाइक मैं पहली बार फरारी में बैठा था, लाइक इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग। मतलब मैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए की गाड़ी में बैठा था उससे पहले। तो बेसिकली आपको पटा रहे थे फिर हाँ, घुमा करके हाँ, कि आप मेरा एक ऑफर एक्सेप्ट कर लो, मेरी टर्म शीट साइन कर दो हाँ, और उनको छोड़ दो। हाँ, हाँ। तो आपने क्या किया फिर? एक्सेप्ट किया? नहीं किया? नहीं, हमने एक भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। आपने सबको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मैंने रिजेक्ट नहीं किया। आई वुड से इट वाज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ। व्हेन दिस वाज ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, आई गॉट इनवाइटेड टू डावोस। डावोस इज एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक इवेंट होता है, जहाँ पे दे हैव ऑल दिस ग्लोबल लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ऑल दिस टॉप बिजनेस टाइकून्स करके वहाँ डावोस में होता है। तो एक ऐसी इवेंट डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा था। मुझे पता नहीं था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, बट मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसे छोटे छोटे ग्लोबल शेपर्स बना के रखे थे, हब्स। तो उसमें तो मैं था, तो मुझे लगा यहाँ पे इवेंट में जाने का। तो दैट वाज द फर्स्ट ईयर दे सिलेक्ट, उन्होंने बोला था हम 50, जनरली ऑल पीपल हु हैव मेड इट आर इन डावोस, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे सेड कि वी वांट 50 पीपल हु आर अंडर 30 हु आर इंटरेस्टिंग एंड दे विल गिव देम अ चांस टू कम टू डावोस। तो मेरे लिए 2 चीज़ था, स्विट्जरलैंड जाना को मिलता है फ्री में। अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या, उसका ग्रेविटी टच नहीं किया दिमाग में। स्विट्जरलैंड का फ्री ट्रिप मिलेगा, मतलब स्विट्जरलैंड, मतलब पिक्चर में कौन नहीं देखिए। जाएगा? हाँ, राइट। तब आपकी एज कितनी थी? 23, 24। फिर आप वहाँ पे गए? हाँ, तो जाके मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, एंड आई took the flight. I landed in Davos. So during Davos, of course, that Davos, Bill Gates was there, Kofi Annan was there, Mohammed Yunus was there, all of these people were there. So वहाँ पे in one of the event, Marisa Mayer was there, who had become newly minted CEO of Yahoo. And of course, everybody and Marisa Mayer के आजू बाजू इतने like, तो एक बंदा था हमारे 50 के ग्रुप में से, यामेन करके बंदा। तो यामेन ने मुझे बोला कि निर्मित तू जाके मरीसा मेयर से बात कर। बोला नहीं भाई, मुझे डर लगता है। मैंने बोला मरीसा मेयर मतलब लाइक यू रीड अबाउट मरीसा मेयर ऑन टेक क्रंच, यू रीड अबाउट मरीसा मेयर ऑन वॉल स्ट्रीट जर्नल, लाइक हाउ कैन आई गो एंड अप्रोच कि यार मेरा कंपनी, बिकॉज बोले कि याहू के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। दैट वाज वन ऑफ द कॉन्वर्जेशन दैट वाज हैपनिंग। टाइम के टॉप 7 वुमेन में मरीसा मेयर वाज लाइक नंबर 1 दैट ईयर। तो उनका पार्टी था। सो डावोस में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम्स देयर इज conference, in the evening there are a lot of receptions bolte, parties bolte, which you get invited on invitation basis. So I got invited as we were like young kids. They invited us to almost everything. So we were very lucky that we got invitation to also parties where people don't get invitation to. So we got invitation to this party, and Yaman is like तू जा। मैंने बोला भाई यार I feel scared. तो मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ खाना पिकअप कर रहा हूँ, तब तक तो भाई पहुँच गए। बोला मरीसा मेयर को, you need to talk to this guy करके। फिर मुझे बुलाया 12:30 बजे, मैं अपना आइडिया पिच कर रहा हूँ मरीसा मेयर को। नाउ एंड दैट इज व्हाई शी लाइक दिस कैन बी अ प्रोबेबल कॉन्वर्जेशन फॉर एक्विजिशन। दैट वाज जस्ट वन वर्ड शी सेड, लाइक ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड एन एक्विजिशन ओबी में हम न्यूज़पेपर में भी पढ़े थे यार। अब अपना इंडिया का कौन सा कंपनी अक्वायर होता है, और वो भी जो इतनी छोटी स्टेज पे, इतनी छोटे लेवल पे है। सो दैट हैपेंड, एंड देन ऑल्सो आई हैड ऑल्सो गॉन टू, उसके बाद वो ट्रिप से आई वेंट टू यूएस। By US, I also ended up meeting the founder of No, and No was undergoing acquisition with Intel. So then both the conversations were going in parallel. And of course, for me, education was the core thing which I wanted to solve with Cruxpot. Cruxpot all started with summarizing web pages and education. So we decided to go on the No Intel route. So any Intel के education में आप जितने भी summarizers और उसकी searches का पीछे का algorithm was powered by
Cruxport at that point of time. तो उन्होंने एक्वायर कर लिया. हाँ, so it became part of No, and then No got acquired by Intel. And what was the amount? कितने अमाउंट पे It एक्वायर was हुआ an था वो? undisclosed amount. हाँ, और आपको कुछ उसमें डिलीवर करना होगा उस टाइम के लिए, आपको नहीं, वो रहना होगा. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पीरियड बोलते हैं जहाँ पे आपको वो कंपनी के साथ टाइम स्पेंड करना है, दे हैव टू एंश्योर दैट इट इंटीग्रेट्स वेल, तो वो सब चल रहा था. But you were not working for that company for the next 1 year, right? हाँ, I was working ऐसा- for Intel. No, I was part of You Intel. were working for So Intel, हाँ, so like say for I was 1 year. a director of data analytics at Intel in Santa Clara. At that time you were in US? हाँ, I was in US. So I used to travel to, so एक चीज़ मैंने किया था मेरी डील में, and there was a point where I said मैंने पैसा ज़्यादा नेगोशिएट के बदले मैंने एक चीज़ मांगा था कि इंटेल एंड क्रक्सपॉट का ऑफिस शुड बी इन अहमदाबाद, बिकॉज मेरा पॉइंट ऐसा था अहमदाबाद विच हैज़ गिवन मी अ लॉट दैट सिटी, कि अगर मैंने एक मशीन लर्निंग सेंटर अहमदाबाद में बना दिया तो उसके आजू बाजू पूरी इकोसिस्टम बन सकती है. बिकॉज अगर आप सिलिकॉन वैली में देखोगे ना तो HP आया, जेरोक्स पार्क आया, फेयरचाइल्ड आया, and that built an ecosystem around. And Ahmedabad also has a very similar ecosystem because in Ahmedabad you have a lot of universities like the IIM, then there is NID, there is CEPT, right? So there are a lot of universities in Ahmedabad and engineering colleges like Nirma, LD, etc. Now, if you also bring in the industry collaboration, we can spark multiple Silicon Valleys inside the country because Bangalore was already on its way to be a Silicon Valley, and then I was like वहाँ पे sparks चालू कर देते country के अंदर. So Cruxport का हमने center यहाँ पे रखा था. I used to spend around 30% of my time in India and 70% in the US. एक साल तक ऐसे ही पूरा चला. एक साल तक ऐसे किया. उसके बाद I decided to go for an MBA. तो मैंने business school में apply किया था. I applied to Stanford and I got into Stanford. But that's big. Stanford में कैसे हो गया आपका? I decided to apply to Stanford just like couple of days before the business school का एडमिशन डेडलाइन. मेरा एप्लीकेशन एक्चुअली 15 मिनट बिफोर द डेडलाइन गया था. लास्ट ऐसे मैंने ऐसे ही लिख दिया. तो स्टैनफोर्ड के एप्लीकेशन में हमने एक भी ड्राफ्ट नहीं बनाया था. ऐसे था कि व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट एंड व्हाई. और माय इंग्लिश इज़ नॉट वेरी आर्टिकुलेटेड. मतलब अच्छा है, आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, बट तो मतलब ऐसे में लिख भी नहीं पाएगा. बट एंड मेरा दिमाग मैथमेटिक्स ही सोचता है, मेरा दिमाग फ्रेमवर्क सोचता है. दैट इज़ हाउ माई ब्रेन वर्क्स. तो मैंने पूरे ऐसे में मैथ का इक्वेशन लिख दिया. मैंने इक्वेशन ऑफ माई लाइफ लिख दिया. तो वो लोग बौखला गए कि भैया मैथ किसने भेजा है. ये क्या है? एंड फिर उन्होंने चेक किया दोस्तों, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लेटर भी लिखा था. Then they gave me the admission. They wrote a very nice letter कि how Stanford also fits into my equation of life and why I should actually join Stanford. तो वहाँ पे आपने क्या चूज किया? So Stanford में, so they have a general MBA. There is no specialization in MBA, and that was one of the best experiences of my life. First and foremost, I got humbled every day. That is what the point of time I realized this privileges which I was talking about. I had so many friends who had come from, some friends who had come from African continent, some friends who had come from US, some friends who have like come from almost nothing and had achieved great things in life. तो मतलब humility बहुत आ जाती because you realize कि हमने कुछ भी नहीं किया है. एक बंदे ने एयरलाइंस बनाई थी अपनी खुद की और बेच के आया था पढ़ने के लिए. There was one person who had built a good financial company in China and had come. There was one person who was a very good playwright who had come to business school. So it was a very interesting class and very humbling for me because I found a very smart cohort of people. And that also, I think so, a lot of things which I'm doing at Apna are very well connected to what I learned at Stanford. For example, my early investors, right? So one of my first investor was my classmate at Stanford. One of my other investor got connected to via one of my junior at Stanford and who was also a Stanford alum. Then one of my early team member is also my classmate at Stanford. So a team building, जो बोलते हैं ना network, I think so there's a lot of element of network which did help because you get to meet interesting people, you get to share interesting ideas. People know you for 2 years. So they also know what kind of person you are, what you, how you think. So that brings a lot of confidence when people are investing. And when people are also joining your company to be a part of your team. तो वहाँ से निकलने के बाद मैं वापस अहमदाबाद आ गए? नहीं, वहाँ से निकलने के बाद मैं ज्वाइन किया एप्पल. As a? So I was part of their iPhone का capex and strategy team. This was in which year? This was 2016 to 2018. So entrepreneurship का जो कीड़ा मुझे लगा, बिकॉज उस टाइम में मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, राइट? तो वहाँ के कीड़ा ऐसे लगा कि मेरा एक दूसरा क्लासमेट फ्रेंड था, पूरब करके, इतने लंबे बाल रखता था, गिटार विटार बजाता था और वो फुटबॉल भी खेलता था, मतलब हॉट शॉट लड़का हमारे क्लास. तो वो एग्ज़ाम के दिन भाई ये
लाइब्रेरी में मैं अपनी पढ़ाई की किताब लेने जा रहा हूँ और वो भाई ऐसी ऐसी रैंडम किताब पढ़ रहा है। बोले भाई क्या पढ़ रहा है? तो बोले कि आज के दिन तो पढ़ाई की किताब मत पढ़ना, ये वाली किताब पढ़ करके उसने मुझे आइकन करके बुक दे दी थी। वहाँ पे मैंने एप्पल की स्टोरी पढ़ी थी एंड वो बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी थी और वो काफ़ी इंस्पायर कर गई मुझे। सो फॉर मी एप्पल वॉज ऑलवेज लाइक यहाँ जाके देखना है, बिकॉज वेरी फ्यू कंपनीज कैन बिल्ड अ वेरी हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एट हाई वॉल्यूम। जनरली क्या आप देखोगे हाई वॉल्यूम पे जो प्रोडक्ट बिकता है ना, वो आर नॉट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। Apple is one of the very few companies who does high volume and high margin and highly expensive product. So I wanted to learn how do they build this. So for me that was the piece why I joined Apple, and I was almost like 2 years into the Apple journey. And उस time पे now few things were happening, and that is where Apna was born. My first company, which is now part of our family business, वहाँ पे hiring challenges बहुत होने लगी थी। And जब hiring नहीं होती थी तो हमारा supply लेट जाता था, तो पापा को बहुत स्ट्रेस रहता था। तो वहाँ पे उनके लिए मैंने एक छोटा सा टूल बनाया था विच अलाउज देम टू हायर फास्टर, एंड इट वाज मोर लाइक इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर माय कंपनी। तो वो मैंने टूल उनको बना के दिया। पापा बोले तो बहुत बढ़िया चल रहा है, इट इज वर्किंग बेटर देन ऑल द इनकम्बेंट्स इन द मार्केट। बट ऐसा कैसे टूल हो सकता है? मतलब सिंपल व्हाट्सएप पे टूल था, कुछ भी फैंसी नहीं था। वो उससे इंटीग्रेटेड था, किसी प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड था वो टूल या कुछ भी नहीं, सिंपल था। वो छोटा प्रोफाइल बनवाता था, विजिटिंग कार्ड टाइप्स प्रोफाइल। So the way this WhatsApp tool was working is it finds you some of interesting jobs which are nearby in my office complex, and it starts building a profile. अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो आपको बोलेगा कि आप आपके वेल्डिंग के फोटोज डाल दो, तो वही तो रेज्यूमे होती है उनके लिए। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपने कौन से आप एक वीडियो पिच डाल दो। ऐसा छोटा छोटा चीज़ इंटीग्रेट करके व्हाट्सएप एक प्रोफाइल बन जाती थी। बस उतना ही सिंपल प्रोडक्ट था और कुछ नहीं था। तो और एंड दैट वाज ऑल सोली बिल्ड टू सॉल्व इंटरनल हायरिंग प्रॉब्लम फॉर माय डैड्स कंपनी। तो हम वो सॉल्व कर रहे थे, एंड ये जब हो रहा था एंड पापा बोले तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वही टाइम पे एक पिक्चर आई थी गली बॉय। सो उसमें दिस कैरेक्टर कॉल्ड मुराद, एंड मुराद की कैरेक्टर की स्टोरी मुझे बहुत दिल को छू गई। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज वो स्टोरी क्या बता रही है, आपके अंदर हर एक बंदे के अंदर चैंपियन है। डिपेंड कहाँ से बंदा आया, क्या पढ़ाई की है, क्या फैमिली बैकग्राउंड से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। एंड अगर उसको राइट एटमॉस्फेयर मिलता है अराउंड द राइट ट्राइब, तो वो अपनी गोल तक पहुंच पाया। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि अगर ऐसा चैंपियन हर एक इंडिविजुअल में है, अगर मैं अपने ऐप से सबका वो चैंपियन निकाल पाया तो मैंने सॉल्व कर दिया उसकी लाइफ की प्रॉब्लम। एंड वो चीज़ है ना, मुझे बहुत लाइक दिल पे हिट कर गई, मतलब इमोशनली हिट कर गई। मतलब मैं और मेरी वाइफ एक मूवी देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, एंड मैं सोच रहा हूँ, मैं अपनी ऐप के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ, शी इज़ लाइक मेक सेंस, करना तो चाहिए। एंड इसलिए मेरा हमारा कंपनी का नाम है ना अपना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम सॉन्ग है ना अपना टाइम आएगा। सो मेरी कंपनी का नाम है अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यू वर सो इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका बेसिक थॉट क्या था, अगर 2-4 लाइनों के अंदर बताया जाए तो अपना का बेसिक थॉट आपके माइंड में क्या था? मतलब व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू वर सॉल्विंग? सो सिंपल प्रॉब्लम था कि ये सब बंदे का या बंदी का एक प्रोफाइल बनना चाहिए, डिजिटल प्रोफाइल, एंड इट हैज टू बी इजी टू बिल्ड। इट कैन नॉट बी डॉन्टिंग, इट कैन नॉट बी स्कैरी। बिकॉज अभी 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मे बी आई एम मोर कॉन्फिडेंट टू राइट अ लॉट ऑफ दिस पीसेस। सो वेरी सिंपल प्रोफाइल्स विच हाईलाइट्स द स्किल्स ऑफ द पर्सन, which highlights what I'm interested in, and then through algorithmically we try and match what are the right jobs for you. If you are good at say talking and selling, you might not know that I can actually be a relationship manager at a bank for HNI clients, but we help you suggest that, we work with you. Second, we also put you into a tribe of people which are similar interests like yours, who are a bit senior to you, जहाँ पे भी आप इंटरेक्ट करके बात कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा लर्निंग तो हमको अपने भैया और सिस्टर से मिलता है, और आपके हर एक मोहल्ले में एक भैया होता है, राइट, जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप करते हो। सो द आइडिया इज वी ट्राई टू क्रिएट इट इन सम फैशन ऑन दैट, एंड यू लर्न फ्रॉम दैट। सो दैट इज काउंसलिंग दैट हैपेंस, एंड आई कॉल इट इनविजिबल काउंसलिंग। एंड विद दैट द आइडिया इज नाउ कैन वी गो एंड कनेक्ट यू टू द बेस्ट जॉब्स। इट इज एज सिंपल एज इट वाज अ वेरी सिंपल आइडिया, बट इट इज हाउ द इंडियन इकोसिस्टम वर्क्स, दैट you know your interest, you make it quick, easy, and you break the language barrier. मतलब अगर मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हूँ तो मैं ऐप में प्रोफाइल बनाना चाहिए। तो इसलिए हमने पता क्या किया, हमारे ऐप में हमारे पास अलग अलग हमने लैंग्वेजेस है ना, ऐसे हमने इन्वेंट किया है। तो हमने हिंदी बिंदी ऐसा नहीं रखा कि हिंदी में है, गुजराती में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल को टाइप करने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने बोला कि अलग ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जितने भी हमारे मेरे जो ड्राइवर भैया भी थे, वो भी
टाइप तो इंग्लिश में करते थे पर लिखते थे हिंदी। तो हमारे ऐप में इंग्लिश है। फिर अगर आप तो मतलब दैट इज़ थोड़ा इंग्लिश। अगर आप गुजरात में ओपन करोगे तो थोड़ू इंग्लिश है। अगर आप इसको से इफ़ यू ओपन दिस इन कन्नड़ एंड इन लाइक बैंगलोर, it is basically Swalpa English. So what we are trying to do is we are trying to mix English and the regional language and made it colloquial. So you can open the app in English and you can also open the app in English intersection any language. Because generally colloquial words हम English में बोल लेते हैं, जैसे अभी हाँ आप और हम बात कर रहे हैं. So it is English Hindi mix. Similarly, so we saw that is how people talk. So वहाँ पे एक बैरियर भी निकल जाता है कि एक झिझक निकल जाती है. सो वी जस्ट मेड इट वेरी इजी एंड दैट इज व्हाट अपना ऐप इज ऑल अबाउट. तो आर यू ट्राइंग टू से कि वहाँ पे ऐसे भी कोई लिख सकता है, जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे को ये नौकरी चाहिए, तो MEREKO आप प्रोफाइल बना दो, यस ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. एंड दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स आपको हेल्प भी कर लेंगे कि भैया मेरे आजू बाजू में ये वाला नौकरी है, आप जाके ज्वाइन कर लो. ये जो ऑनलाइन इस तरह की प्लेसमेंट वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स तो ऑलरेडी बहुत थे उस टाइम पे. ये कौन से साल की बात है? दिस इज 2019. हाँ, तो तब तो आई थिंक बहुत सारे थे. बहुत सारे आए गए हैं और रहेंगे, राइट? पूरा मार्केट. तो आपके माइंड में क्या था कि मैं अलग क्या कर रहा हूँ इसके अंदर? मैंने ऐसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं सोचा था उस टाइम पे. तो था कि मैंने अगर 1000 लोगों को भी लाइफ चेंज कर दी ना, तो मतलब मेरा काम निकल गया. इतना बड़ा विजन नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड. अपना विजन के 1000 लोगों को हेल्प करनी है. बट मैं बहुत बार जब मैं इन्वेस्टमेंट रेस करने गया था फॉर दिस कंपनी, अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इतने लोगों ने ट्राई किया है, मार्केट्स में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, तुम क्या ही करोगे. अगेन मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी ऑफ कोर्स बटरफ्लाइज इन स्टमक तो होते हैं, राइट? सो आई वाज तो बट द पॉइंट वाज वेरी सिंपल कि अगर इस सॉल्व कर दिया मैंने प्रॉब्लम. सी इंडिया के अंदर टुडे ऑलमोस्ट 400 हाफ अ बिलियन पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स इंडिया के अंदर. उसमें से मेजॉरिटी आर इन नॉन फॉर्मलाइज्ड वर्क स्पेसिस एंड दे ऑल्सो अप्लाई वाया नॉन फॉर्मलाइज्ड वर्क स्पेसिस, एंड मेजॉरिटी आर इन फॉर्मलाइज्ड बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं एंड लाइक सम ऑफ द पीसेस. सो अगर 500 बिलियन का मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, अगर मैंने फोड़ दिया, इवन एट अ माइक्रो चांस पे भी अगर मैंने फोड़ दिया, तो मैंने कुछ बड़ा कर दिया. नंबर 1. सो सेकेंड वन वॉज कि अगर ये सॉल्व होता है तो मतलब बहुत सारी दुआएं भी मिलेगी. एंड सो ये दो चीज़ वॉज गोइंग इन द माइंड. सो मेरा तो सिंपल थॉट ऐसा था कि 99% पता था कि फेल होने वाला है, बट अगर 1% चल गया, राइट, तो मतलब देन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी बिग from the impact point of view. But from impact point. That's what I'm trying to say. इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड, सी वी ऑल टॉक अबाउट द यूथ. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द यूथ ऑफ द कंट्री, एंड if we have to be a $10 trillion economy as a basically country, we need more and more economic opportunities. and ऐसा नहीं opportunities नहीं है खाली इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है. मुझे पता ही नहीं कि इस गली के बाजू में अपॉर्चुनिटी है. मुझे ये भी नहीं पता कि अप्लाई करना कहाँ है और कैसे करना है. सबसे बड़ी बात ये है ना कि मतलब इंसान के अंदर एक टैलेंट है, बट उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. राइट. तो थोड़ा सा बताइए अपनी 0 to 1 वाली जर्नी के बारे में, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट. कि एक है एक आइडिया के बारे में सोचना कि ठीक है आइडिया अच्छा लग रहा है, थॉट अच्छा लग रहा है. बेसिक जो आपका आइडिया था वो ये था कि इसको हम एल्गोरिथम के थ्रू जो सीकर्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, जो जॉब्स हैं बेस्ड अपॉन उन्होंने क्या डेटा उसमें इनपुट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम मैच कर देंगे. हाँ जी. जो हो सकता है उसके माइंड में आ भी नहीं रहा उसको भी हम उससे कनेक्ट कर देंगे. यानी उसको ऑप्शन दे देंगे कि देख लो भाई जो आप अप्लाई कर रहे हो वो तो है ही, उसके अलावा ये 50 ऑप्शन और भी हैं, आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, और हो सकता है वहां पे उससे बेटर है जितना आप सोच रहे हो. तो एक तो ये हो गया जहां पे आपने टेक को यूज किया. दूसरा हो गया इसका जो पार्ट था कम्युनिटी बिल्डिंग. तो क्या ये दो चीजें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उस टाइम पे क्या वो नहीं कर रहे थे? सो कम्युनिटी बिल्डिंग तो कोई नहीं कर रहा था और अभी भी कोई नहीं कर रहा है. आर यू सेइंग अभी भी कोई नहीं कर रहा है? मीन्स देयर सब उसको ऐसे नेटवर्किंग कनेक्ट बटन बना के हो रहा है, बट अ लॉट ऑफ टाइम कम्युनिटी इज कॉन्वर्जेशंस. सो हम क्या करते हैं, बच्चों को ग्रुप चैट में डाल देते हैं 4-5 लोगों के फॉर्म में. दैट इज वेयर यू गो एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड यू काइंड ऑफ गो एंड डू दैट. वो कैसे डालते हो आप?
4-5 को मतलब किसको? बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. वो ऑटोमेटिकली होता है. हाँ, that's happen automatically. And we also have a learning also. We are also improving algorithm as time passes. But the idea is, if you have a mentor who can help you with this, and it has to be done for free. See, the idea is बहुत simple. बहुत सारे लोग बनाते हैं, but then they उस पर एक प्राइस टैग लगा देते हैं. तो हमारा पॉइंट है, नॉलेज तो एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना एक दूसरे को हेल्प करके, वो सेटिस्फेक्शन का कोई मूल नहीं होता. एंड जब तुम प्राइस टैग लगाते हो ना, हम चीपन कर देते हो सेटिस्फेक्शन को, हम तो फ्री रखते हैं. So community is free for everyone. For a job seeker, the platform is always going to be free. So there is no premium profile. There is nothing. अगर आप में दम है तो आप प्रीमियम हो. पैसे को दम नहीं चलता हमारे प्लेटफॉर्म पे. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एज फ्रेशर मैं आता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करता हूँ, हाँ. तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. हाँ. एज अ 19 ईयर ओल्ड हाँ. मैं आया, आ करके मैंने अपनी प्रोफाइल बना दी कुछ भी अजीबो गरीब सी. हाँ. तो अब आप उसके बेस पे फिगर आउट कर लोगे कि मेरे लिए क्या क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं. राइट. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस. और एट द सेम टाइम यूजिंग एआई और वेरियस एल्गोरिथम्स हाँ, और व्हाटएवर इट इज, AI what your seniors are doing, we have all that data. बेस्ड अपॉन दैट डेटा हाँ, आप उसको कनेक्ट करोगे. yes, राइट. उनको कनेक्ट और करेंगे मेरे को आप अपॉर्चुनिटीज दोगे हाँ. एज फ्रेशर कि आप कि ये भाई- 6-7 आपके लिए इंटरेस्टिंग लग रही है. फिर आपने उसमें लेट्स से मैंने देखा कि आप मोर एंड मोर यू आर अप्लाइंग टू मोर सेल्स जॉब्स. देन मैं आपको समझूंगा कि वो सेल्स में भी आप बैंकिंग वाली सेल्स पे ज़्यादा अप्लाई करते हो वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेल्स. सो वी ऑल्सो गो एंड अंडरस्टैंड दैट न्यूआंसेस. दूसरा चीज़ हम ये करते हैं कि जैसे वो प्रोफाइल बनी ना, कभी कभी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स व्हेन दे वांट टू हायर इन बल्क दे डोंट इवन पोस्ट जॉब्स, दे विल यूज डेटाबेस एट द बैक. तो हम वो प्रोफाइल को, मुझे पता है कि आपको बैंकिंग में सेल्स में चाहिए, तो हमारी सब बैंक्स और सबके साथ टाई अप भी है. तो हम ऑटोमेटिकली कोटक बैंक का जब रिक्रूटर चेक करता है, हम उस प्रोफाइल को इवन राइज अप कर देते हैं कि आप व्हेन यू सर्च कि ए भैया बैंकिंग प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हैं और वो भी सेल्स में, आपको इसकी अपॉर्चुनिटी है, आप इनको फोन करिए. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या होता है, रिक्रूटर सामने से कॉल करता है. मतलब हमने गेम ही बदल दिया. रिक्रूटर अप्लाई करता है कैंडिडेट पे, आप जॉब से अप्लाई कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड गेम है. दूसरा, रिक्रूटर आप पे अप्लाई करता है कि आप बढ़िया हो, आप कैन यू कम एंड वर्क फॉर मी. बट ऐसा तो और प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है ना, हाँ हाँ, कि जहाँ पे उन्होंने अपने रेज्यूम्स डाले हुए हैं, वहाँ पे पर रिक्रूटर पूरा जो है वो resume- उनको कॉल पूरा करता है. रेज्यूम बेस. यहाँ पे हमारा रेज्यूम हम ऑन द प्रोसेस बना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा रेज्यूम भी नहीं होता है, तो हम बनवाते भी है. सो अभी हमने एक नया बॉट हम लॉन्च करने वाला है, आई थिंक सो इन द नेक्स्ट 10 days, वेयर अ करियर काउंसलर इज गोइंग टू बी देयर, विच अभी हमारा रेज्यूमे का टूल इज ओनली अवेलेबल ऑन द वेब, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द ऐप. पर दिस बॉट विल हेल्प यू ऑल्सो कीप इंप्रूविंग योर रेज्यूमे, बिकॉज मोस्ट अगर आप देखोगे तो 80% लोगों के रेज्यूम भी एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है. एक फॉर्मेट होता है जो कॉलेज में चलते जा रहा है, सबने डाल दिया, किसी ने एडिट नहीं, बस सबकी पर्सनालिटी अलग है. वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सो वी हेल्प यू फाइंड दैट इंडिविजुअलिटी. मैं आपको बताता हूँ, लेट मी तो उसमें शायद प्रॉम्प्टिंग होगी, हाँ, प्रॉम्प्टिंग फिर होगी. उसके बेस आप पे वो जैसे रेज्यूम भरते अपने हो, आप बनता चला जाएगा. यस, आप जैसे अप्लाई करते हो प्रॉम्प्ट होगा कि आप ये वाली जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो मतलब आपको सेल्स पसंद है ज़्यादा, तो मे बी आप सेल्स की आपके पास ये दो स्किल है, परसुएशन है, हाँ है वाली, तो आप ऐड कर दो ना आपके रेज्यूमे, तो फिर हम उनको ऐड करवा देते हैं. सो टुडे वी हैव नॉर्थ ऑफ 50 million यूजर्स ऑन आवर ऐप. दीज आर ऑल फ्री यूजर्स, राइट? हाँ, फ्री यूजर्स जिन्होंने फ्री में अपना वहाँ पे जॉब आपकी सीकर ऐप पे प्रोफाइल क्रिएट करी हुई है. हाँ, दीज आर ऑल जॉब सीकर्स. जॉब सीकर्स, और वो हमेशा के लिए फ्री रहेगा. विल नेवर चार्ज मनी फॉर दैट. ये आप कमिट कर रहे हो? हाँ हाँ, जॉब सीकर के लिए मैं क्यों चार्ज करूंगा? वो आई थिंक, और यही मॉडल और भी जो प्लेयर्स हैं उनका भी यही मॉडल है. नहीं, they They have don't premium charge. offer. They have premium. हाँ, they don't charge, but then they have premium offering where they push one above another. काइंड ऑफ ऐड हो गया, ऐड हो, प्रीमियम लिस्टिंग हो गई. प्रीमियम लिस्टिंग हो गया. मतलब अभी टैलेंट में अगर पैसे लेके मुझे टैलेंट पे करना है, वो हम नहीं करते. वो हमारा बहुत ही बट क्लियर. दैट्स अ वेरी गुड रेवेन्यू मॉडल. हाँ, दैट्स अ गुड रेवेन्यू मॉडल. आज नहीं तो कल आपके जो वीसीज हैं वो आपको बोलेंगे जरूर कि व्हाई नॉट. पर वो लॉन्ग रन पे कितना हेल्प करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कैंडिडेट ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस. अगर मुझे पता है कि हम दोनों इक्वल कैंडिडेट है, बट जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा ज्यादा पैसा दिया, आपका प्रोफाइल मेरे ऊपर आ रहा है, दैट इज जस्ट अनफेयर, राइट? बिकॉज देन वी हैव मेड मनी a differentiator between two profiles. Skills have to be a differentiator. I completely agree with you, हाँ. but the interesting part here is हाँ. कि आज आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जाओ, at the end of the day it's like a marketplace. हाँ जी. You are connecting job seekers with recruiters, right. employers. हाँ जी. तो अब पॉइंट ये आता है कि जो जॉब सीकर्स हैं वो तो मिलियंस में हैं. आपने खुद कहा कि 50 मिलियन प्रोफाइल्स हैं. हाँ. जैसे ही वो एम्प्लॉयर आ रहा है कि अगर उस सीकर को थोड़ा सा पैसा दे करके अपना प्रीमियम लिस्टिंग ले करके हाँ. वो ऊपर आ सकता है, हाँ. तो उसको तो अनफेयर एडवांटेज मिल गया. हाँ. क्योंकि उसके पास में पैसा है या उसके पास में इतना एक्सपीरियंस है कि उसके पास में पैसा है देने के लिए. हाँ. बट उसके साथ का जो इंसान है जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास में पैसा नहीं है, वो बेचारा पीछे पुश हो गया. हाँ. उसको आपके एल्गो ने पीछे पुश कर दिया. राइट. बट इसमें
आपने बहुत पैसा कमा लिया एज प्लेटफॉर्म, क्योंकि हाँ। ये प्रूवन मॉडल है। राइट। हम किसी भी मार्केट प्लेस में चले जाएं, उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो एडवर्टाइजिंग से मिनिमम 15-20% से लेकर के 30-40% तक रहता है। हाँ जी। तो आप एक बहुत बड़े रेवेन्यू चंक को छोड़ रहे हो, अलाइन जो करने से आपका कुछ जाएगा नहीं। और मेरे पूछने का मतलब ये है, वेयर इज इट दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, आपका इंटेंट बहुत अच्छा है, हाँ। बट अगर कल को Sustainable VC कैसे आकर करें? के आपको कहता हाँ। है कि ये आज आपके पास में 50 मिलियन यूजर्स हैं, हाँ जी। 50 मिलियन में से आप अपने प्रीमियम लिस्टिंग लॉन्च करते हो, हाँ। और आप कहते हो कि आपको सिर्फ साल का 100 रुपए देना है, हाँ। और उसमें हम आपको ये बेनिफिट देंगे और आपकी जो लिस्टिंग है उसको आगे पुश करेंगे। हाँ। तो अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ 50 मिलियन में से 10 मिलियन लोग भी अडॉप्ट करते हैं, हाँ। तो दैट मीन्स 10 मिलियन इंटू 100, दैट मीन्स 1000 मिलियन पर ईयर। राइट। जब VCs इस तरीके से सोचेंगे, आज नहीं तो कल ये होना ही है, हो सकता है हो रहा हो या होने वाला हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप कैसे एक्ट करोगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो 100 बिलियन INR का उसका वैल्यूएशन हो जाएगा, बट मैं उल्टा सोच रहा हूँ। सो हमने एम्प्लॉयर से भी बात किया। सो एम्प्लॉयर्स ऑल्सो प्रिफर कि जब कैंडिडेट अपनी काबिलियत से ऊपर आता है। सो a lot of times a lot of employees trust us more than any other platform is because there is no premium listing on the candidate side, number one. बट आपको कैसे पता लगेगा किसमें काबिलियत है किसमें नहीं है? नहीं, वो तो प्रोफाइल पे ना, अगर द पॉइंट इज प्रीमियम लिस्टिंग में तो क्या होगा, आपका प्रोफाइल 1 से ऊपर आ जाएगा। आई गेट दैट, बट मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो 50 मिलियन है उसमें से आपको कैसे पता इस पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ द मैथ स्कोर। सो वी हैव अ मैथ स्कोर दैट वी कैलकुलेट बेस्ड अपॉन व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। सो देयर इज अ JD, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द एम्प्लॉयर, एंड देन देयर इज हर एक कैंडिडेट का एक रेज्यूमे है, और जो हमने धीरे धीरे बिल्डअप करवाया है उससे, उन दोनों को हम मैच करके एक मैथ स्कोर निकालते हैं। अभी मैथ स्कोर के हिसाब से, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स सम एम्प्लॉयज विल आल्सो आस्क सम कस्टम क्वेश्चंस कि आपको ये पसंद है, आपको ये आता है नहीं आता है, कोई 1-2 टेस्ट डाल दिया करके, उसमें अभी जो रियली जो डिजर्व करता है वो बंदा टॉप पे आ जाएगा। या कौन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, कौन रिस्पॉन्ड करता है, कौन नहीं करता है, हाँ, कौन उसके क्वेश्चनर को प्रॉपर्ली भरता है नहीं भरता हाँ है, जी। ऑल दैट स्टफ। Right. तो उसके बेसिस पे हो रहा है, मतलब प्योरली मेरिट के बेसिस पे हो रहा है। प्योरली मेरिट के बेसिस पे, बिकॉज आई बिलीव दैट विल गो अ वेरी लॉन्ग रन फॉर द, हाँ सी यू कैन चार्ज प्रीमियम मेंबरशिप फॉर से, हम आपको से सर्टन लर्निंग्स देंगे, कोई विजिबिलिटी देंगे, उसकी वजह से कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टू टेक समबडी अहेड, यू कैन नॉट पुश समबडी डाउन। माई ओनली कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सो आई एम नॉट अगेंस्ट चार्जिंग प्रीमियम मेंबरशिप फॉर कैंडिडेट्स. You can charge premium membership, but then you create value addition for the candidate without taking somebody down. आप कह रहे हो कि पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ. बशर्ते कि आप उसको कोई बेनिफिट दे रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो, इन द सेंस उसकी स्किल डेवलप कर रहे हो, या Right. उसको असिस्टेंस दे रहे हो, उसको रेज्यूम में हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट फ्रॉम द एम्प्लॉयर स्टैंड पॉइंट आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो. Right. You don't want to get into a freemium model. Right. That's what you're trying On to the say. candidate side. From the candidate side. हाँ हाँ जी. तो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो है एम्प्लॉयर से आप चार्ज कर रहे हो, हाँ जी. जो भी एक्स अमाउंट है, हाँ. बट एम्प्लॉयर्स आर लिमिटेड. Right. तो इट्स अ B2B मॉडल. Right. It's a B2B model on this side. Yes. Employers are limited, but when you create true value for employers, मैं आपको बता रहा हूँ. So we today हमने अभी monetization चालू किया है. Very early days of our monetization, because we are a network effect business, and you build monetization over time. So हमने अभी last year हमने और north of 2 lakh small and medium businesses and north of 1,000 enterprises ended up buying Apna's package. और वो पैकेज कितने का है? Depending on the volume of hiring they do. Average अगर आप बड़ी कंपनी होगे तो आप $2,000 से $3,000 तक का पैकेज बाई करोगे साल का. हाँ, साल का 2 से 3 लाख का पैकेज एवरेज. Some will buy smaller, some will buy higher, and if you're a small company you will buy a 2,000 to 10,000 rupees का पैकेज, so depending on the type. And we are also experimenting with the prices and everything as we are learning about this. उससे पहले आपका फ्री था? पूरा फ्री था, बिकॉज बिकॉज हमने अभी लॉन्च किया है. हाँ, बिकॉज हमने कोविड के टाइम पे चालू किया था, एंड एम्प्लॉयज आर लविंग द प्रोडक्ट. वी सी पीपल यूटिलाइजिंग इज, एंड इंडिया में कॉन्सेप्ट होता है ना कि SMB नेवर पेज मनी. इफ यू जनरेट ट्रू वैल्यू फॉर एन SMB ना, पैसा देते हैं. तो आपका एग्जैक्टली रेवेन्यू मॉडल क्या है? आप कैसे चार्ज करते हैं? जैसे मैं एक कंपनी हूँ जो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हायर करना चाहता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू गेट? हाँ, मैं आपको बताता मेरे हूँ. को एक पैकेज लेना पड़ेगा. हाँ, तो आपको पैकेज लेना पड़ता है. आप इतनी जॉब्स लोगे, इतने आप डेटाबेस की यूनिट्स लोगे. डेटाबेस यूनिट्स इन द सेंस कि मैं इतने डेटाबेस प्रोफाइल्स को, इतने प्रोफाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, अनलॉक कर सकता हूँ. हाँ जी. और अभी हमने नया चालू किया है कॉन्टेस्ट.
Because what we have realized, the hiring of future, Sandeep bhai, is changing very significantly. The hiring of future is going to be in terms of hackathons, contests, and everything. So now we have just started doing these campaigns and contests as a third SKU which we have launched for the employers, particularly big enterprises, right? Big enterprises say, okay, we want to hire, say, 500 people, but 2 lakh application aa jayete, how do I know the best 500 people for me? So they will run a small project, सब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जब हर एक इंजीनियर या कैंडिडेट अपनी स्किल दिखा सकता है, एंड वो प्रोजेक्ट के हिसाब से दे विल सिलेक्ट, एंड देन फाइनली 1000 पीपल दे विल फाइनली आस्क फॉर इंटरव्यू, उसमें से 500 पिकअप करते हैं. सो हम 3 पैकेजेस बेचते हैं, वेयर वी सेल जॉब्स एंड डीबी का एक पैकेज होगा, ओनली जॉब्स होगा या ओनली डीबी होगा इन सम शेप एंड फॉर्म, या यू कैन कम एंड यू कैन जस्ट बाय अ कैंपेन or a contest from Apna, and then we will ensure that every single college uses this. They start using, so we have tie-ups with every TPOs, we have tie-ups with AICTE, which is the engineering council, and jobs is also very important for every college. It's a win-win situation that for the candidate, कंपनी के लिए विन विन होता है, कॉलेज के लिए भी विन विन होता है, बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, और हमारे लिए भी विन विन हो जाता है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है. And that kind of works out in a good fashion. और ये रेवेन्यू मॉडल एग्जैक्टली वैसे ही है या काफी हद तक सिमिलर है जो और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, हाँ, वो उनका भी कुछ ऐसा ही होता है. हाँ, ऐसा ही होता है. डीबी एक्सेस होता है, right, exactly. हाँ, एक आपका एक नया चीज आ गई which is contest, which is a new one which we launch, and we are learning. See, we are also a very young company, and for a young company, experimentation is a very important piece. So we are also experimenting. For example, हमने चालू किया था जॉब्स पे, लास्ट ईयर हमने डीबी लॉन्च किया, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा. फिर अभी हमने इस साल कॉन्टेस्ट लॉन्च किया, अभी 3 महीने में अभी हमारे पास बहुत बड़ा उसका भी ऑर्डर बुक चालू हो गया है, कॉन्टेस्ट का भी. वी आर स्टार्टिंग टू डू दैट बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ कंपनीज आर वांटेड टू हायर कॉन्टेस्ट. वो कॉन्टेस्ट आप क्रिएट करते हैं या वो खुद हम उनके साथ मिलके कॉन्टेस्ट करते हैं. अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. उसको कॉन्टेस्ट फॉर्म दे दिया आपने और फिर बोल दिया कि जो जीतेगा उसको ये प्राइज मिलेगा, ये मिलेगा, और दे गेट एक्सेस टू दे आर द 1000 कैंडिडेट्स विल आल्सो गेट बेसिकली एंड आप हैविंग अ जॉब इंटरव्यू विद दैट कंपनी. So pura, and future of hiring is going to also change. See, the world is changing. Future of hiring will also change. So we have traditional, and then we have something which is non-traditional. मैं यहाँ पे ना आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा, जैसे मेरी एक कंपनी है, इनफैक्ट मेरे कुछ डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिसके लिए हमारी हायरिंग चलती रहती है, हमारे एक HR डिपार्टमेंट है. अब ये बड़ा टफ है ये प्रोसेस कि सही कैंडिडेट को ढूंढना, फिर उसको रिक्रूट करना, फिर उसके बाद में वो छोड़ के चला गया, ऑल दैट स्टफ, वो सब चलता रहता है. हाँ. तो अब मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ हो गई एक प्लेसमेंट एजेंसी जिसके थ्रू अभी हम रिक्रूट कर रहे हैं करंटली. हाँ. एक हो गया कोई लीडिंग प्लेटफॉर्म जो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज आपसे बड़ा है, लेट्स नॉट नेम देम. एक हो गया आपका प्लेटफॉर्म. हाँ जी. तो मुझे इन तीनों के क्या प्लस माइनस है ऑब्जेक्टिवली? हाँ, मैं ऑब्जेक्टिवली आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले प्लेसमेंट एजेंसी से चालू करते हैं. प्लेसमेंट एजेंसी विल चार्ज यू 8.5%, राइट, for your single hire. They do end to end, but you don't have like basically control over the pool of candidates. मतलब आप कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी को जाके नहीं बोल सकते कि मुझे I want this. Let's say you are hiring for freshers. You cannot say I want to hire 50 freshers from this area, 20 freshers, because a placement agency is generally limited to that area where the placement agency stands. It's like a mom and pop store. Most of the placement agencies in India are mom and pop stores. So then you have to work with 3 or 4 placement agencies. I know so many big companies today which work with 40-50 placement agencies because उनका वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि वो नहीं सफाइज कर पाता. और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए करती हैं, कुछ लोअर लेवल पे करते हैं, ऐसे अलग अलग है. राइट. तो आपको तो मुझे मल्टीपल लोगों से डील करना है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज फॉर एवरी कैंडिडेट यू हायर आप उसको पूरा 1 मंथ का सैलरी देते हो. नाउ व्हेन यू यूज अ हायरिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ हायर इज लेस देन 0.5% ऑफ CTC. सो दैट इज ओनली 5 to 6 days ऑफ सैलरी. मिनिमम पैकेज आपका कितने का है? मिनिमम तो यू कैन जस्ट बाय अ सिंगल जॉब पोस्टिंग, सेल्फ चेकआउट which is for 1000 rupees, and if you're a first time user you basically get 300 rupees off. So 700 rupees पे आपका मिनिमम. तो 700 रुपए में एक जॉब पोस्टिंग आ गई, उसमें आपका एक अगर मैंने पोस्टिंग कर दी तो मेरे पास में कितने लोग आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 50 से 100 एप्लीकेशन आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द जॉब यू आर पोस्टिंग. इसमें आप दोनों के बीच का मेरे को फर्क बताते जाइएगा कि जो लीडिंग प्लेयर है वर्सेस दिस, और क्या ऐसा है जो दोनों में हो सकता है. लेट्स लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली बिकॉज यू आर एन इनसाइडर, आई एम एन आउटसाइडर. तो मैं आपको है ना, तो मैं एम्प्लॉयर साइड से समझने की कोशिश कर रहा हूं. तो मैं आपको दोनों बता देता हूं, राइट. तो लीडिंग दोनों में जॉब्स इज अ फ्रेमवर्क कि आप जॉब कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट करो, लोग आ रहे हैं, तो दोनों में जॉब पोस्टिंग आप लीडिंग प्लेयर्स और एनी अदर कंपटीटर्स और अपना से आप बाय कर सकते हो.
जैसे जॉब पोस्टिंग हमने और प्लेटफॉर्म्स पे ली है बट अभी तक आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं ली है, तो जब हम वहाँ पे लेते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हमारे एचआर डिपार्टमेंट में जो ईमेल होता है वहाँ पे बहुत सारे रेज्यूम्स आ जाते हैं। हाँ तो क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होगा या कुछ अलग तरीके से होता है? हाँ, कुछ कुछ अलग तरीके से होगा। क्या होता है? फर्स्ट, जब आप जॉब पोस्ट करोगे तब आप डिफाइन करोगे आपको बंदा या बंदी कौन से एरिया से चाहिए। मतलब यू कैन से कि आई वांट दिस पर्सन, हम पिन कोड लेवल हायरिंग देते हैं विद इन ओनली 5 किलोमीटर्स ऑफ माई थिंग, और आई वांट समबडी हु इज from this particular area. You can also go and define that level of specification, because say for so many roles which are say like for example which are like field sales or this, location is a very important, pin code is a very important piece, because आपको पता है कि लोग 2 घंटे दूर से आएंगे तो आफ्टर 3 months जॉब छोड़ के चले जाएंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है। तो हमने पिन कोड लेवल हायरिंग है जो खाली अपना इज द ओनली प्लेयर, तो हमारी वो लिस्टिंग उन्हीं को दिखेगी, उन्हीं को एरिया के हाँ, हैं, बाकी और फालतू के रिज्यूम्स नहीं आएंगे। तो आपका टाइम, बिकॉज फॉर मी मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट इज आपका टाइम। अगर आप एक ऑपरेटर और स्मॉल मीडियम बिजनेस ऑपरेटर और आपका टाइम मैंने बचा लिया और आपको राइट कैंडिडेट कर दिया, तो कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है, कैंडिडेट का भी टाइम बचता है और आपका भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि हम आपके कस्टमर हो गए, बट इनडायरेक्टली बेनिफिट कैंडिडेट को हो रहा है। सो फर्स्ट इज पिन कोड। क्या ये पिन कोड हायरिंग का ऑप्शन और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है अवेलेबल? ना, यू कैन डू मे बी सिटी लेवल, बट उनके लिए करना क्यों मुश्किल है? ये वो भी तो कर सकते हैं अगर आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर वेब फर्स्ट, वी आर मोबाइल फर्स्ट। सो मोबाइल फर्स्ट में हमारे पास जीपीएस डेटा होता है, वेयर पीपल से कि मैं कौन से लोकेशन में हूँ, पीपल कैन से मैं कौन से लोकेशन में इंटरेस्टेड हूँ, हम पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं अपने आजू बाजू के कंपनीज में ही अप्लाई कर रहा हूँ, उसको हम पूछेंगे आप 5 किलोमीटर तक की जॉब ढूंढ रहे हो क्या, आप उससे ज़्यादा जाना नहीं चाहते हो? वो बोलेगा यस, या बोलेगा नो, नहीं आई एम ओके टू ऑल्सो गो इफ आई गेट दिस मच सैलरी। सो देन ऑल ऑफ दिस पैरामीटर्स like data metrics around a user are getting saved on the platform. So whenever as an employer, अगर आपका जॉब आपने बोला कि मुझे 5 किलोमीटर से ही लोग चाहिए, तो हम आपको मैच करके दे देंगे। अगर मैं यहाँ पे जॉब पोस्टिंग करूंगा आपके यहाँ पे, तो मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरे को 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर चाहिए, इस पिन कोड के लिए जो भी हमारा ऑफिस है उसकी लोकेशन है उसके 5-10 किलोमीटर के अंदर चाहिए। बट मैं ये कहूंगा कि मेरे को वही कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ पे रहता है, वो नहीं जो कहता है कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जो 2 घंटा दूर रहते हैं, वो कहते हैं कि हम 2 घंटा ट्रैवल कर लेंगे, तो उनको आप स्क्रीन आउट कर देंगे। नहीं, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि ये लोग दूर रहते हैं बट दे आर रेडी टू कम टू योर ऑफिस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कैंडिडेट, तो ये आपको कैंडिडेट के साथ बात कीजिएगा। तो हम बकेट्स करते हैं कि दिस आर इन योर एरिया and interested in your job, and candidates generally also, if they are okay, they also provide their current salary, and this is their current salary, you guys can talk. Then we give you a second bucket, so these are our super match candidates. Then we give you a second bucket, these are the candidates who are not in your area but match your profile, are ready to come to your area. Then we give you third candidates who are not matching, मतलब a lot of times कभी कभी क्या होता है, मैं अभी बरिस्ता हूँ पर मुझे मार्केटिंग का शौक है और मुझे करना है, बोले कि ये बंदा भी बरिस्ता है, the person is interested in marketing, if you are interested you can talk to this. So we segment the entire jobs for you. So now candidate के लिए भी चांस है अगर employer चाहता है, because at the end of the day this is a marriage, दोनों साइड से प्यार होना चाहिए तो ही चलेगा, राइट? right. तो हम कैंडिडेट को हम रोकते नहीं है, अप्लाई कर देते हैं, हम बकेट करके देते हैं। अगर एम्प्लॉयर इज इंटरेस्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज फाइनली बना तो बुलाएंगे और फिर फाइनली इट विल नॉट वर्क आउट, दोनों का टाइम वेस्ट होएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अगला कुछ ना कुछ मैच मेकिंग में लेकर के आने वाले हैं। कभी आता है थॉट आपके माइंड में? बिकॉज अभी भी आप मैच मेकिंग ही कर रहे हैं, बट एक अलग तरीके से, अलग तरीके की कर रहे हैं, बट एक वहां भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। एनी हाउ, राइट। तो अब मैंने एक पोस्टिंग कर दिया, अब मेरे को 3 बकेट्स मिल गई। उसमें से मैंने सबसे पहले तो ऑब्वियसली पहली बकेट पे ही काम करूंगा जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है मेरे लिए, जो वहीं पास में ही रहते हैं और बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे हैं, राइट। तो अब उनको हमको अप्रोच करना है या वो हमें अप्रोच करेंगे? सो 2 ऑप्शन है। तो जब आप जॉब पोस्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो वन वेरी यूनिक फीचर टू अपना, वी हैव एन ऑप्शन वेयर यू कैन से द कैंडिडेट कैन कॉल मी। सो हमने कॉल एचआर करके एक बटन बनाया है। आप बोल सकते हो कि मुझे आई वांट द कैंडिडेट टू कांटेक्ट मी फर्स्ट और आई एम गोइंग टू कांटेक्ट द कैंडिडेट फर्स्ट। वी हैव 2 ऑप्शंस। और मीडियम ऑफ कांटेक्ट भी हम बता सकते हैं कि हमें ईमेल के थ्रू करना है या मोबाइल के थ्रू करना है। तो अगर आपने कर दिया, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स से कैंडिडेट को कॉल करने दो, बिकॉज दैट आल्सो शोकेसेस द इंटेंट, राइट। तो आपको आपका फोन, आपने जॉब पोस्ट किया ना, मैं आपको शाम तक आपका फोन 50 बार बच जाएगा, बिकॉज people who are matching your profile will start calling you and you can directly talk to the candidate, you can directly have a conversation, there is no red tape, conversation में करा दी। अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि मेरे पास में जो 50 कॉल्स आई मेरे एचआर डिपार्टमेंट के पास में, वो ढंग की कॉल्स आ रही है, ऐसी फालतू की कॉल्स आ रही है? हाउ डू यू नो दैट? सो वन इज बिकॉज ऑफ दिस मैच नॉट मैच, यू आर वेरी क्लियर कि मुझे मैच लोगों से कॉल करो, दूसरे लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा। सो आपको नॉन मैच की तो कॉल आएगी नहीं, बस वो पहले हम आपसे पूछेंगे कि द पर्सन इज नॉट मैचिंग बट इज रियली इंटरेस्टेड इन योर जॉब, क्या आप उस बंदे को चांस दोगे या नहीं दोगे?
वो पूछोगे इन द सेंस नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास नोटिफिकेशन, में, हाँ ऐप पे। नोटिफिकेशन, फिर मैं ओके करूंगा तो सो द पर्सन विल बी एबल टू तो कॉल, वो कॉल करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। नहीं कर पाएगा। हम उनको बोलेंगे फॉर दिस एप्लीकेशन पेंडिंग एम्प्लॉयर्स एक्सेस, बिकॉज हमारे हिसाब से मैच नहीं है, बट यू नेवर नो, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड देयर, राइट? एंड लाइफ में एवरीबडी डिजर्व्स अ चांस। सो वी ऑलवेज बिलीव, आई ऑलवेज बिलीव दिस डेस्टिनी सेरेंडिपिटी, तो हमने वो एक छोटा सा सेरेंडिपिटी का फीचर डाल दिया। सो दैट इज सेरेंडिपिटस फॉर द रिक्रूटर ऑल्सो एंड फॉर द एम्प्लॉयर ऑल्सो। तो एक सेरेंडिपिटी जैसे गूगल में होता है ना, आई एम फीलिंग लकी, सो वी डू दैट. So that is the second very strong suit of Apna. The third is we also classify people based on industries. Agar aap, let's say today you are a manufacturing company and you're hiring for somebody for sales. Abhi and you say I want somebody with 2 years experience. And Nirmit ने जब अपना प्रोफाइल बनाया, निर्मित ने लिखा है कि निर्मित is working for say Siemens Motor Division and he's doing sales in Siemens Motor Division. हमारा एल्गोरिदम फिगर आउट करेगा सीमेंस मोटर डिवीजन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसमें मैं सेल्स कर रहा हूँ, तो माई मैच स्कोर इज गोइंग टू बी हायर. सो हमारा मैचिंग का लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल पे मैच करता है. सो नाउ योर मैच इज नॉट ओनली सेल्स का बंदा, बट जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेल्स किया हुआ है उस बंदे लेवल तक हम मैचिंग अब दोनों साइड पे करते हैं. सो दैट इज वेयर अवर मैच स्कोर इज फार हायर. सो कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है कि वो जो उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ना. हाँ, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है. तो अगर BFSI कंपनी अगर हायर कर रही है तो BFSI कंपनी को क्रेडिट कार्ड सेल्स, तो जिसने क्रेडिट कार्ड बेचा हुआ है तो हम वही बंदे जिसने होम लोन क्रेडिट कार्ड बेचे हो उनको ही कनेक्ट करते हैं. तो दोनों के लिए फायदा है, दोनों के लिए पॉजिटिविटी ऑफ आउटकम इज मच हायर. सो वी ट्राई एंड डू दैट. सो दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक टू अपना, एंड दैट वी कैन ओनली डू बिकॉज वी हैव बिल्ड दिस AI फ्रेमवर्क ईच. सो हमने इंडिया की सारी SMB सारी कंपनीज का हमने एक डेटाबेस बनाया है. वो कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है उसका भी डेटाबेस बनाया है, और उस डेटाबेस से हम कनेक्ट करते हैं कि आपका जो जॉब रोल उस कंपनी के अंदर जब प्रोफाइल रेज्यूमे बनाते हो अंदर, तो आपने क्या काम किया होगा वो स्किल लेवल का हम मैपिंग करते हैं एट द बैक. एंड ऑल ऑफ दिस इफ यू सी हैज क्रिएटेड मैजिक. मैं आपको बताता हूँ दिस, मैं डबल क्लिक करता हूँ. सी 50 मिलियन यूजर्स इज ग्रेट, चलो ऑन मैक्रो लेवल बहुत अच्छा, पर ईच यूजर पे आप डबल क्लिक करो ना, ईच यूजर इज अ मूवी ऑफ इट्स ओन. अभी मैं आपको बता रहा था कि बीच में आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द कैंडिडेट, द पर्सन वाज अ डिलीवरी पर्सन in a food tech aggregator, is now a project manager. See the life change from a delivery boy to a project manager in a food tech aggregator. Crazy. Abhi there was this one girl who was just fresh out of college via through Apna got placed into a big manufacturing company for a, I'm not again for privacy reason I'm not going to name the company, but for a big. तो भी जब वही कंपनी का फोन होता है ना, वो लड़की का मैसेज आया था कि थैंक यू सो मच भैया कि बिकॉज ऑफ दिस, के जितनी बार वो कोई उनके रिश्तेदार में से फ़ोन होता है ना, उनके उसके पापा खुश होकर बोलते हैं यार यहाँ पे तो मेरी बेटी काम कर रही है. कैन यू इमेजिन हाउ मेनी मैसेजेस वी गेट ऑन अ डेली बेसिस ऑफ थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हेल्प. इट इज़ नॉर्थ, एंड देयर इज़ नो एग्जैजरेशन हियर, इट इज़ नॉर्थ ऑफ 100,000 प्लस मैसेजेस. 1 लाख प्लस मैसेज एवरी डे आते हैं हमारे पास. और ये मैसेज कहाँ आते हैं? हमारे ऐप पे. एंड डू यू ट्रैक इट ऑल्सो कि जैसे अगर किसी हम ने respond लिस्टिंग करी, हाँ, तो कितनी लिस्टिंग सक्सेसफुल हुई और कितनी फेल हुई? तो हम एम्प्लॉयर को पूछते हैं. Most of the employers, 60% of the employers respond to us. 40% don't respond because जैसे आप कभी-कभी आपको हमेशा Zomato से रिव्यू नहीं कर, फीडबैक हो गया. हाँ, फीडबैक हो गया, तो कभी-कभी इंटरेस्टेड नहीं. हाँ, तो 60% पर दे देते हैं हमको फीडबैक, और वो जो 60% देते हैं उसमें से हम 85% को हम फुलफिलमेंट कर लेते हैं. Which is a good enough. हाँ, which is a very great NPS number. Because your CSAT is more than 80% is a great NPS number on the candidate side. If you come to Apna and you apply to 10 jobs, you will at least end up getting 1 job. That I can guarantee. But what do you mean by guarantee? ये बड़ा. हाँ, guarantee मतलब this is a probabilistic guarantee कि most, because see India में jobs are probability high है. हाँ, and mathematical. There is no guarantee as such. हाँ, right? no guarantee. हाँ, so but it is a very very high probability. मतलब very high probability. North of 95% plus statistical significance है, which we have seen when we talk to candidates who applied to more than 10 jobs. When you talk to them, within 10 to 15 days they found a job. I must say यार, you are building something very very interesting and amazing, क्योंकि इतने cluttered space में आप enter करे उसके बावजूद एक इतना interesting आपने revenue model खड़ा कर दिया. Are you okay to share the numbers कि अभी जो अभी तो हमने just चालू किया है monetization, but I can share few things, right? One के last year की बात करें तो north of 2 lakh plus SMBs used Apna. They bought our plans. North of 1,000 enterprises used Apna. This in the last 6 months, we added 200 more logos on enterprises. All of these are paid customers, nothing is free.
Then we sold to more 1 lakh SMBs this year also in the first 6 months. Today, if you see in the last, say, 1 year, 1 in every 3 Nifty 100 companies is using Apna at the top also. और अब तक आप कितने इसमें राउंड्स रेज कर चुके हैं? Fundraising, हाँ. So fundraising, I think we have raised 4 to 5 rounds. और अभी लास्ट राउंड कितने मिलियन का आपने रेज किया? कितने? Last round $100 million at basically $1.1 billion valuation. तो नाउ यू आर ऑफिशियली अ यूनिकॉर्न कंपनी. हाँ, मतलब सी वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से हैविंग बिल्ड कंपनीज आर डायरेक्शनल मार्कर्स. मतलब दे शो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज दिस ऑल प्राइवेट कंपनीज, राइट? सो वैल्यूएशंस आर मोर लाइक फ्यू पीपल इन अ रूम डिसाइड कि कंपनी का इस सेप का कीमत इतना होना चाहिए, राइट? सो एंड देयर इज नो राइट आंसर टू दैट. अभी कौन बोल सकता था कि फेसबुक जैसी कंपनी जिसका सीरीज है अराउंड आई डोंट नो 5-10 कितने मिलियन पे हुआ होगा, वो आज $1 ट्रिलियन कंपनी है. So it's very difficult, but you know that directionally you are doing when your customers are loving it, when your employees are loving it, and the most important piece is like your candidates love the platform. And how big is your team abhi currently? Abhi we are around north of on and off payroll total होके we are north of around 800 people. और ये सारा गुजरात में ही है बेस? नहीं, across the country. Going forward आपका क्या विजन है अगले 2-4-5 साल में, 10 साल में? क्योंकि कंपनी कोई 2-4 साल में तो बनती नहीं है. यू मस्ट बी हैविंग अ विजन ऑफ 5-10 इयर्स. राइट. ये होगा, वो होगा. तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गो फॉर आईपीओ या फिर मतलब क्या आगे आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो मैं विजन अलग तरीके से देखता हूँ. सो माय विजन इज, सी आईपीओ अगेन इज एन आउटकम. वो तो होना ही है. अगर सब कुछ सही से हुआ, सब कुछ सही, नंबर सही रहे तो. तो मेरा विजन है कि मुझे बिलियन पीपल को जॉब्स देना है इन द नेक्स्ट 4 years. बिलियन पीपल को जॉब्स देना है. हाँ. इंडिया में तो नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया में तो है ही नहीं, पर अक्रॉस द ग्लोब. एंड यू आल्सो सी के द वे अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव नाउ वी हैव बिकम अपना ऑफ द वर्ल्ड. मैं आपको बता रहा हूँ, लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्टेड कॉपी पेस्टिंग द अपना मॉडल. अभी हमको वियतनाम में कंपनी चालू है जो अपना को कॉपी कर रहा है. 2 कंपनी साउथ ईस्ट एशिया में चालू हुई है, इन मलेशिया जो अपना को कॉपी कर रही है. देयर इज 1 कंपनी इन अफ्रीका जो अपना को कॉपी करी. देयर इज 1 कंपनी इन लैटम व्हिच इज कॉपिंग अपना. तो आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या अभी जो आपका यूजर बेस है वो पूरा इंडिया का ही है या इसके बाहर भी है? इंडिया का ही है, अभी तो पूरा इंडिया का है. अच्छा ये बताइए, ये जो इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज? अगर इंडियन प्लेसमेंट जितनी भी ये सो ओवरऑल द जॉब्स मार्केट, अगर मैं खाली सॉफ्टवेयर ऑफ द जॉब मार्केट की बात करूं टुडे, बिकॉज बंच ऑफ इंडस्ट्री स्टिल नॉट फॉर्मलाइज्ड येट. इट इज फॉर्मलाइजिंग. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. उसका जॉब्स मार्केट विल बी $600 to $800 million. But overall hiring market is a $3 to $4 billion market. What do you mean by that? थोड़ा hiring explain करेंगे? Along with jobs, if you start doing background verification. अभी हमने एक नया AI सिस्टम बनाया, अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया मार्केट में. अभी हम इंटरनली हमारे सर्टेन प्लेयर्स के साथ टेस्ट करें. वहाँ पे हम आपका जो आपका 8.5% वाला जो एंड टू एंड हायरिंग होता है ना, वो भी हम आपको 4% में करके दे देंगे. पूरा ऑटोमेटिक AI से हम कॉल करेंगे, कैंडिडेट से बात करेंगे, आपका टाइम करके सिलेक्शन करके हम आपको फाइनल आउटकम देंगे. तो छोटा छोटा चीज़ हम भी बनाते जाते हैं. So overall it is $3 to $4 billion market. Number 1. Number 2, उसके ऊपर आप अपस्किलिंग पे भी बहुत कुछ कर सकते हो जो अभी हम नहीं कर रहे at this point of time, which itself is again other like a $10 billion market of upskilling. And I think so as India grows we will need more and more skills. So उसमें आप चाहे तो किसी एडटेक कंपनी से टाई अप भी कर सकते हैं, चाहे खुद भी कर सकते हैं. हाँ, there are multiple ways. There are multiple. So there are multiple layers which will keep building on top of it, and it is a learning curve. I think so. I'm open to experimentation and I'm open to learning. Because अगर आप मुझे 4 साल पहले बोलते तो मेरा अपना बताता मेरा विजन है 1000 लोगों को जॉब्स देना. 2 साल पहले मुझे आप पूछते तो मैं बोलता कि उस तब हमने फंडिंग राउंड रेस कर लिए थे, तो हम बोले थे हाँ अगर हमने 10 सिटी में लॉन्च कर दिया तो हमने लाइक जीत लिया. आज हम 800 सिटीज़ में है एंड अभी भी लगता है बहुत कुछ हमने नहीं किया है. So I think it's a learning curve, but I am excited and I'm excited for also every job seeker. And India, I believe, is also going to be the future of the world. मैं आपको बता रहा हूँ. Of course, मैं तो emotionally बहुत connected हूँ अपने देश से because I am an Indian. But I'm just speaking statistically. मैं rationally बता रहा हूँ. World का youngest youth का workforce is in India. Youngest skilled workforce is in India. India is going to export a lot of talent and bring in a lot of technologies inside the country. Country ideally should change significantly because of whatever is happening and it's a great place. मैं बोलता हूँ ना कि इंडिया जैसे हम कंपनीज की स्टेज बोलते हैं, इंडिया भी ब्लिट्जस्केलिंग स्टेज पे है. इंडिया वाज अ स्टार्टअप, राइट? जब हम 1947 में चालू किए
country, right? Once we got the country back, and अभी हमारा blitzscaling चल रहा है, तो अभी इंडिया blitzscale कर रहा है, and blitzscaling में companies, if everything goes through well, it will be a biggest superpower of the world. So I think so that is where India is the prime focus, and very very excited. So the vision is billion people को हम jobs देंगे. हमने last 4 years में we have touched 50 million lives, and when you go and touch one life ना, you also touch the other 4-5 people, family around that. पूरी फैमिली है, राइट. तो मुझे कितनी बार एक थैंक यू मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच कि मेरी जॉब लग गई, तो उसकी वजह से मेरी बेटी का एजुकेशन हो गया, मेरी जॉब लग गई तो मेरे मम्मी पापा का सर्जरी हो गया. जब वो थैंक यू मैसेजेस मिलते हैं ना, एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है. लाइक एंड दैट, आप पढ़ते हो मैसेजेस? हाँ, अभी भी मैं आपको बता दूँ, जब आप स्टार्टअप बना रहे हो ना, नॉट एवरीथिंग गोज द वे यू वांट टू गो, राइट? अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं. तो मोटिवेट क्या करेगा? अगर फाइनेंशियली, अकेले फाइनेंशियली अगर हम मोटिवेटेड रहे, तो जब डाउन आएगा ना, तब आप छोड़ दोगे उसको. बिल्कुल सही बात है. मैं आपको एक दिल की बात है, राइट? मैं आपको बताता हूँ. मैंने बोला ना कि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देर इज अ हाई चांस दैट वी विल बी अनसक्सेसफुल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ बिग प्रॉब्लम. लाइक ऑल वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. बट अगर 1% चांस में अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, तो हमने दुनिया बदल दी. एंड अगर नहीं किया ना, तो भी ऐसा लगेगा यार शेरों वाला काम करके गए. क्या आपने तो पूरा मोटिवेशनल पूरी की पूरी स्पीच दे दी, जो बचपन में आपने बताया ना कि वो आपकी मदर चाहती थी कि पब्लिक स्पीकिंग. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्पीच, आई मस्ट से दैट. थैंक यू. इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू.